हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई स्कूल लर्निंग। मेरा नाम है तेजप्रीत सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का जो पंजाब एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग का फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है। राइट, तो मैं आपको एक डमी फॉर्म फिल करके बच्चों बताता हूँ यहाँ पे। बिकॉज दिस इज़ अ डमी फॉर्म तो कुछ डिटेल्स जो हैं वो जेन्युइन नहीं होने वाली हैं और हो सकता है किसी स्टेप पे आके वो मेरे को ब्लॉक भी कर दे, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन दे सकें और जहाँ जहाँ पे जो जो फिल करना है मैं आपको बताता रहूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस लुक एट हाउ द BFUHS फॉर्म हैज़ टू बी फिल्ड। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, हमने BFUHS.ac.in जो ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने वहाँ पे जाना है। जब आप वेबसाइट पे आ जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे येलो में फर्स्ट पॉइंट ही है, क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई फॉर MBBS BDS एडमिशंस अंडर नीट UG 2021। तो इसको आपने क्लिक करना है। अगर बाय चांस यहाँ पे ये नहीं है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एडमिशंस में MBBS BDS कोर्सेज आप करोगे तब भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। दिस विल रीडायरेक्ट मी टू दिस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज। ये एक लैंडिंग पेज आ जाता है बच्चों। यहाँ पे अगर आप देखो कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपने ये जो ब्लू टैब है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इसको क्लिक करना है। एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो भी आपने अपना जनरेट किया था उसके साथ लॉगिन करना है। फर्स्ट टाइम यूज़र्स ने अपना नीट का जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी उस लॉगिन डिटेल्स से बच्चों लॉगिन नहीं करना है। दोज विल नॉट वर्क हियर। कई बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो लॉगिन है वो काम नहीं कर रहा है, तो वो इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज आप नीट वाला यूज़ कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टस यहाँ टॉप पे आप लोग देख सकते हो मिल रहा है। FAQs हैं, जो कंपलसरी एफिडेविट है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट डेट्स, कैसे अप्लाई करना है, NRI सीट, सभी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। बिकॉज दिस वीडियो इज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन तो हम बिना टाइम वेस्ट किए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस ब्लू टैब रजिस्ट्रेशन पे। जब हम जाते हैं तो ये नेक्स्ट पेज आ जाता है। एलिजिबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे की 17 ईयर्स एज कंप्लीट हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2021 तक। राइट, तो 1 जनवरी को भी जो बच्चे 1 जनवरी 2005 या उससे पहले जिनका भी बर्थडे है वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं। 2 जनवरी 2005 ऑनवर्ड्स वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। राइट, यहाँ पे आपने सारी की सारी डिटेल्स भर लेनी है, क्या क्या स्टेप्स हैं। 5900 फीस है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। राइट, फ़ोटो, सिग्नेचर और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं इनकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं कि आपने फ़ोटो डालनी है। फ़ोटो आप नीट वाली ही डाल सकते हैं। आपने अपना 10th का सर्टिफिकेट डालना है। एज प्रूफ के लिए आपका नीट का रिज़ल्ट कार्ड चलेगा। कोई भी आपकी रिजर्वेशन है वो लगेगी। एफिडेविट आपका लगेगा। राइट, चलो प्रोसीड नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। जब आप प्रोसीड नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स बच्चों फिल करनी है। आप अपना नीट का रोल नंबर डालेंगे यहाँ पे टॉप पे तो ऑटोमेटिकली भी आपका रिज़ल्ट जो है कुछ डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। बिकॉज मैंने नीट का पेपर अटैम्प्ट नहीं किया था, मेरे पास नीट का रोल नंबर नहीं है, मैं अपनी डिटेल्स खुद से फिल करता हूँ। बट यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा मेरे को फिल करने की, नीट से ही आएगा। राइट, नीट का रोल नंबर, ये जहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही है ये डिटेल्स वहीं से उठाने वाली है। बिकॉज मैंने आपको कहा था ये डमी है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपना नीट का रोल नंबर डालेंगे, सर्च रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स पिक कर लेगा। आपका नेम, आपका फादर्स नेम, आपका नीट का रोल नंबर, नीट के मार्क्स, नीट की परसेंटाइल और नीट का ऑल इंडिया रैंक, ये डेटा ऑटोमेटिकली आपका फेच हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो कैटेगरीज़ में आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं जिस जिस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है। राइट, अगर आप SC हैं तो आप SC कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड एरिया, जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बच्चों। एक बच्चा मल्टीपल कैटेगरीज में भी एलिजिबल हो सकता है। सो मतलब ये है कि एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो SC कैटेगरी का भी हो, जो स्पोर्ट्स कोटे का भी हो, या SC कैटेगरी का भी हो लेकिन रॉयट अफेक्टेड भी हो। राइट, तो आप यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, मैं सभी में जनरल कैटेगरी ही ले रहा हूँ। बट मैं आपको सिलेक्शन के पर्पज़ से एक बार बता देता हूँ। मान लो मैंने स्पोर्ट्स पर्सन भी सिलेक्ट कर लिया। राइट,
अब इसके अलावा कितनी सारी ऑप्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्म्ड फोर्सेस का है, तो बहुत सारी ऑप्शन है। आप जिस जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अप टू 4 कैटेगरीज। मिनॉरिटी स्टेटस, इफ़ यू बिलोंग टू सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिख सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। डेट ऑफ बर्थ जो है आप अपना डाल सकते हो। मैंने 01/01/2004 मान लो डाल दिया, राइट। तो इसको इसी फॉर्मेट में हमने डालना है जो फॉर्मेट में इन्होंने बताया हुआ है, 01/01/2004, राइट। यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मैंने मेल सिलेक्ट कर लिया। आपका जो एड्रेस है आप एड्रेस डाल सकते हो, तो मैंने मान लो अपने ऑफिस का एड्रेस डाल दिया, एडू स्क्वायर SCO 101 डुगरी, ठीक है। यही एड्रेस मैंने अपना कॉपी करके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी डाल दिया, ठीक है। स्टेट पंजाब, सिटी लुधियाना, आपने अपना एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस डिफरेंट है तो आप 2 डिफरेंट एड्रेस डालेंगे बच्चे यहाँ पे। परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपके पास ID प्रूफ्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं। तो बोनाफाइड रेजिडेंट स्टेट आपकी कौन सी स्टेट है, हमारी पंजाब स्टेट है तो हम पंजाब करेंगे। अगर अदर स्टेट है तो हम यहाँ पे अदर स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे मैंने अपना डाल दिया, और यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है ना। 12th का रोल नंबर आपने डालना है बच्चों, आपने अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पे 12th का रोल नंबर आ जाएगा, मान लो मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 डमी। आधार नंबर भी मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, 12 डिजिट्स का होता है तो 12 डिजिट्स का रैंडम नंबर डाल दिया। फिर आपने बच्चों डालना है आपका क्या स्कोर था, PCM के टोटल मार्क्स कितने थे और आपके कितने आए हैं। तो 300 मार्क्स टोटल थे आपके, 300 में से मान लीजिए लेट से मैं कहता हूँ मेरे 285 मार्क्स आए थे। आपके जितना भी स्कोर आया था आपने उतना स्कोर डाल देना है। आपने 11th कौन सी स्टेट से की थी आपने सिलेक्ट कर लेनी है, पंजाब से या कहीं और से। हमने पंजाब सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली +2 की आपने स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, जो भी बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, पंजाब बोर्ड था, जो भी बोर्ड था। जैसे मैंने CBSE बोर्ड मान लो सिलेक्ट कर लिया। क्या बोनाफाइड रेजिडेंट है, तो हमने प्रॉस्पेक्टस वाला जो हमने डिटेल्ड वीडियो किया था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि देयर आर मल्टीपल क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पे कि आप अपना डोमिसाइल प्रूव कर सकते हैं। तो आपका डोमिसाइल का अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप येस करेंगे, नहीं तो आप उसको क्या कर देंगे, आप नो कर देंगे। तो हम लोग रेजिडेंट हैं इसलिए हम येस करके चलेंगे बच्चों। अब ये क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, डू यू कवर अंडर एनी एग्जेम्पशन अंडर क्लॉज नंबर 11। तो ये एग्जेम्पशन जो है ना बच्चों, ये एग्जेम्पशन उनकी है जिन बच्चों ने क्या किया हुआ है, जिन बच्चों की नॉर्मली रेजिडेंस नहीं बन पा रहा बट उनको एग्जेम्पशन है, राइट। तो आप प्रोस्पेक्टस में भी देखोगे, प्रोस्पेक्टस में भी जहाँ पे डोमिसाइल वाली हमने डिस्कशन किया ना, उसके बाद एग्जेम्पशन के 11A और 11B के 2 फॉर्मेट्स आते हैं, जो पुलिस पर्सनल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी पर्सनल के लिए जिनका एक्चुअली रेजिडेंस नहीं बनता बट उनको एज एन एक्सेप्शन दिया गया है। तो फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका डोमिसाइल येस है उनको ऑटोमेटिकली इसमें नो करना है, बिकॉज आपको किसी एग्जेम्पशन की ज़रूरत नहीं है। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपने कंपलसरी एफिडेविट अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल की आपको ऑप्शन दे रखी गई है। ये एफिडेविट स्टूडेंट और पेरेंट दोनों में से किसी का भी हो सकता है,
डिपेंड करेगा कि बच्चे की एज 18 प्लस है कि नहीं है। अगर स्टूडेंट की एज 18 से अबव है तो बच्चे का एफिडेविट लगेगा, जो उस पेज पे सेकंड एफिडेविट मेंशन्ड है। और अगर बच्चे की एज 18 से कम है तो पेरेंट्स का या गार्डियंस का लगेगा, यानी कि जो उसी पेज पे टॉप पे एफिडेविट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये एक क्वेश्चन तो ये आ रहा है बच्चों का कि दोनों करने हैं तो एक ही किसी एक का एफिडेविट लगने वाला है। कई बच्चों ने क्या किया कि पूरे पेज को इकट्ठे ही नोटराइज करा दिया, दैट इज रॉन्ग। आपने या ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से किसी एक को करवाना है जो आपके लिए रेलिवेंट है। सेकंड क्वेश्चन बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें कितने का स्टैंप लगेगा, तो 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर इज गुड इनफ। 50 या 100 रुपीज़ के स्टैम्प पे करवा सकते हो। 50 रुपीज़ वाला जो स्टैम्प है दैट इज वैलिड, ठीक है। अगर साइज आपका ऊपर नीचे होता है तो बड़े आराम से आप उसको स्कैन करके पेंट में जाके रीसाइज कर सकते हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है आपसे दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए, वेदर कंपलसरी एफिडेविट ऑफ पेरेंट गार्डियन सेल्फ इज अटेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ओथ कमिश्नर, नोटरी पब्लिक और नॉट। तो ये हमने येस ही करना है, ये नो करेंगे तो इट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों 2 पॉइंट्स पे आपसे कंफर्मेशन मांगी गई है कि आपने आई हैव नॉट अप्लाइड एंड नॉट क्लेम्ड द बेनिफिट ऑफ रेजिडेंस एल्सवेयर इन एनी अदर स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किसी ओपन स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते। जो ओपन स्टेट्स हैं उनकी जो मैनेजमेंट सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, उसके लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ पे देखो आप बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया कि आपने रेजिडेंस का बेनिफिट कहीं और नहीं लिया है। एज पर रूल्स आप एक ही स्टेट में डोमिसाइल या रेजिडेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। अप्लाई आप मल्टीपल जगह कर सकते हो, बट बेनिफिट ऑफ स्टेट, बेनिफिट ऑफ रेजिडेंस आप मल्टीपल जगह पे नहीं ले सकते, ठीक है। सेकंड उन्होंने बताया कि हमने प्रोस्पेक्टस को अच्छे से देख लिया है, ठीक है ना। और इसके बाद जो पॉइंट है, आर यू एनरोल्ड फॉर वोटर कार्ड, तो ये बिकॉज इलेक्शन आने वाली हैं पंजाब में तो इसलिए आई थिंक गवर्नमेंट ने किया है। नॉर्मली ये होता नहीं है स्टेप कि हमने रजिस्टर किया है। तो अगर आपने कर दिया हुआ है, आपका वोटर कार्ड बना हुआ है तो आप येस कर दो, अदरवाइज नो करके आप इसमें आगे चल सकते हैं। बिकॉज मेरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन नहीं है इसलिए बच्चों ये मेरा आगे प्रोसीड नहीं करेगा। बट इसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं मैं आपको फटाफट एक बार बच्चों बता देता हूँ कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड होंगे, आपसे पूछे जाएंगे। एक तो बच्चों आपको आपका 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है बच्चों, वो 10th का सर्टिफिकेट आप कुछ भी डाल सकते हो। आप अपना मार्क्स वाला भी डाल सकते हो और दूसरा सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो। एक आपसे +1 के रिजल्ट कार्ड मांगा जाएगा। अगर आपके पास +1 का रिजल्ट कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो जो कंपलसरी +1 और +2 का स्कूल से मार्क्स लिखवाए थे ना, वो वाला सर्टिफिकेट बच्चों आप अपलोड कर देना। उसके बाद उन्होंने +2 के मार्क्स मांगे होंगे आपसे, तो आप अपनी +2 की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद नीट का रिजल्ट कार्ड मांगा जाएगा। आप नीट का रिजल्ट कार्ड अपलोड करेंगे अपना, सिंपली डाउनलोड करके PDF को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपसे आपकी रिजर्वेशन का पूछा जाएगा। अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है तो आप जिस भी रिजर्वेशन में आप उसका प्रूफ डाल सकते हैं। उसके बाद है मिनॉरिटी का। तो मिनॉरिटी का एक स्पेसिफिक एफिडेविट है, CMC का अलग है, SGRD का अलग है। तो वो एफिडेविट आपने डालना है। अगर आपको एफिडेविट नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए हमारे से, उस पर हम वीडियो पे हम आपको आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। उसके बाद बच्चों आपने अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट डालना है। तो रेजिडेंट के जो भी 5-6 फॉर्मेट्स हैं उनमें से जो भी एक फॉर्मेट आपके लिए एप्लीकेबल है आप उस फॉर्मेट को अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी का सुविधा केंद्र से नहीं बना है तो मैं आपको फिर से यही बता रहा हूँ कि आपने टेंशन नहीं लेनी बच्चों। आपने अपना जो रेजिडेंस वाला स्कूल से बनवाया था आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, वो इक्वली वैलिड है, राइट। उसके बाद अगर आप कैटेगरी 11 में आते हैं तो एग्जेम्पशन का अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा बच्चों। अगर आपकी एग्जेम्पशन है तो वो नॉर्मली बच्चों की होगी नहीं। उसके बाद आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था वो पूछा जाएगा। उसके बाद जो पेरेंट्स वाला एफिडेविट है जो आपने स्टार्टिंग में भी अपलोड किया था उसको आपको दोबारा अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, या वो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। जब आप ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद आपका एक ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि अब आप इन क्रेडेंशियल से लॉगिन करके आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो ये बच्चों एक क्विक
वीडियो है सभी स्टेप्स का। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम सारे स्टेप्स नहीं बता पाएंगे बिकॉज आई एम नॉट अ जेन्युइन कैंडिडेट। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो जो स्टेप्स पॉसिबल थे वो मैंने आपको शो कर दिए, और बाकी स्टेप्स मैंने एक बच्चे का फॉर्म फिल किया था उसके हिसाब से जो मेरे पास डिटेल्स थी मैंने कर दी हैं। बट बिकॉज ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने आप लोगों से उसकी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की है। तो कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो बच्चों, आप हमारे से पूछ सकते हो। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। इसी तरह से जो छोटी छोटी क्वेरीज आ रही हैं उनको लेकर के हम लोग कुछ और वीडियोस बना के बच्चों डालते रहेंगे। मोस्टली सभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस रहेंगी बिकॉज उससे थोड़ी ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आ जाती है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेस। कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी डाउट्स हो, आप लोग हमारे से पूछ सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, उन सब के लिए हम लोग वैसे ही काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे काफ़ी चीज़ें आपसे रेगुलरली शेयर कर रहे हैं, कट ऑफ्स भी शेयर कर रहे हैं, क्या चीज़ मिल जाएगी, पर्सनली गाइडेंस भी आप लोगों को दे रहे हैं। और जो बच्चों कोई आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी हमारे से इंडिविजुअली अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, पर्सनली कुछ अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं फॉर द पेड काउंसलिंग सर्विस। जेनरिक इन्फॉर्मेशन सारी आपको इस चैनल पे बच्चों मिलती रहेगी। आपके जो बेसिक डाउट्स हैं वो भी हम लोग इसी चैनल पे कमेंट सेक्शन के थ्रू क्लियर करते रहेंगे, राइट। और जो बच्चे दोबारा तैयारी कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा नया ड्रॉपर्स बैच भी स्टार्ट हो रहा है। कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सीट नहीं मिल रही है, या अब जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो टाइम पे ही होने वाला है, और दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स।